भगवान, सब दुखों से मलिन इस सार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंत जीव समूह पैदा होते हैं और मरते हैं, उनका अंत नहीं है। वे सदा दुख से आतुर रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से इस संसार से छूटते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़ जी, तुम मुझसे पूछते हो उसे कहता हूँ। उसे इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप, काल रहित, शिव रूप, सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और द्वैत रहित भगवान है। स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित, निर्विकार, परम तत्व, गुण रहित, सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संज्ञक प्राणी है। अनादि अविद्या से उपद होकर टकराकर जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती है, वैसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से भिन्न होता है। सुख तथा दुख के देने वाले, पुण्य और पापों से बंधे हुए, उन जातियों से युक्त हो देह, शरीर, आयु और कर्मों के द्वारा उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़ जी, फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर वृक्षादि की योनि, कीट, पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता, ये कर्म से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्षादि के बाद कीट, तदंतर पक्षी, फिर पशु और बाद में धर्मात्मा होकर देवत्व को पाकर मोक्ष हो जाता है। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है। हजारों अथवा हजार करोड़ जन्मों में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म को पाता है। मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता है, उससे बढ़कर पापी कौन है? जो मनुष्य इस उत्तम नर देह को और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपनी आत्मा का ही हित नहीं जानता है, वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता है। इसीलिए देह और धन की रक्षा करके पुण्य कर्मों की साधना करे। सदा आत्मा की रक्षा करना चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ अशुभ ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। रक्षा किए हुए इस शरीर से धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, एवं ध्यान से योग को प्राप्त होकर शरीर शीघ्र मुक्त हो जाता है। जो आत्मा स्वयं ही आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचावे, तो इससे दूसरा और कौन बचाएगा? आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं कराता है, तो वह रोगी औषधि रहित देश में जाकर क्या करेगा? बाघिन के समान बुढ़ापा है, और फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है, तथा रोग शत्रु के समान प्रहार करते हैं। इसीलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न करे, जब तक इंद्रियां व्याकुल न हो जाए, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक यह शरीर सावधान रहे, तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर बुद्धि वाला ही कुआं खोदने लगता है। सांसारिक अनेक कर्म कार्यों में फंसे रहने के कारण नहीं जान पड़ता है। खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता है। पैदा हुए जनों को, विपत्ति ग्रस्तों को, मृतकों को, आपत्ति में फंसों को तथा दुखितों को देखकर भी यह लोक मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है। धन संपत्तियां स्वप्न के तुल्य है, और यौवन फूल के समान है, तथा आयु बिजली के समान चपल है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है? पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है, उसमें से भी आधा निद्रा और आलस्य में चला जाता है, तथा उसमें से भी बाल्यावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुखों में चला जाता है। अतः शेष आयु भी निष्फल ही बीत जाती है।
मोक्ष आदि का आरंभ करने में उद्योग रहित होने वाला जानने योग्य ब्रह्म चिंतन, कार्य में सोने वाला अर्थात ब्रह्म का चिंतन नहीं करना, और भय का स्थान जो संसार है उसमें विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है, अर्थात सभी मारे जाते हैं। जल के फेन के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थिर होता है तब बस अनित्य देह रूपी प्यारे के सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे भले को आत्मज्ञान को नहीं जानता है वह वैरी रूपी सांसारिक विषयों को हितु समझता है, अनित्य देह आदि को ध्रुव संज्ञक नित्य समझता है तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता है। उस काल रूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्रहों से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ यह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता है। छन्न छन्न में क्षीण होता हुआ ग्रह काल समय उसी प्रकार नहीं दिखाई देता है जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता बिखरता नहीं जाना जाता है। वायु का बांधना, आकाश का खंडन करना और जल की तरंगों का गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु के बारे में आस्था करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, समेरु को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का कहना ही क्या है। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई बंधु है, मेरे धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूप भेड़िया जल मार डालता है। यह कार्य कर लिया है, यह करने को है, यह किया, अन्य किया, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेता है। कल होने वाले काम को आज ही कर ले और दोपहर पीछे करने वाले काम को दोपहर से पहले ही कर ले, क्योंकि मौत किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती है। बुढ़ापा द्वारा दिखाया है मार्ग, जिसको ऐसे प्रचंड रोग रूपी सेना वाले शत्रु रूपी मौत से दबाया हुआ तुम अपने रक्षक भगवान को क्यों नहीं देखता है। तृष्णा रूपी सुई से छेदे हुए, विषय रूपी घी से सींचे हुए और राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में रहने वाले को मृत्यु अवश्य खा लेती है। ऐसा यह संसार है, अर्थात संसार में आया हुआ मृत्यु से कोई नहीं बचता है। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक को चला जाता है। तब स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि संबंधियों की तो किसने चलाई है बात। इसमें दुख रूपी जगत की जिसकी इच्छा है वही दुखी है, जिसने इसका त्याग कर दिया है वही सुखी है, अन्य कोई नहीं। सब दुखों को पैदा करने वाला और सब विपत्तियों का स्थान तथा सब पापों का आश्रय रूप इस संसार को शीघ्र छोड़ देना चाहिए। लोह और लकड़ी से बने फांसों से बंधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु पुत्र रूपी फांसों से बंधा हुआ कभी नहीं छूटता है। प्राणी जितने मन को प्यारे संबंधी को करता है, उतनी ही शोक रूपी कीड़े उसके हृदय में गढ़ती जाती है। खेद की बात है कि छल से संपूर्ण धन को हरने वाले, विषय रूपी आहार करने वाले उन देह में स्थित इंद्रिय रूपी चोरों ने लोक को नष्ट कर दिया है। जैसे मांस का लोभी मत्स्य मांस से लिपटी कील बंसी को नहीं देखता है, वैसे ही सुख का लोभी मनुष्य यम की बाधा को नहीं देखता है। एक गरुड़ जी जो अपने भले बुरे को नहीं जानते हैं और हमेशा खोटे मार्ग में चलते हैं, अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, ये पुरुष नरकगामी है। सोना, मैथुन करना और खाना ये सब प्राणियों में एक ही समान है, परंतु ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है और जो ज्ञान से हीन है वह पशु कहा जाता है। प्रातः काल मल और मूत्र से, मध्याह्न के समय भूख और प्यास से तथा रात्रि में कामदेव और निद्रा से मूर्ख पुरुष सताया जाता है। खेद है कि अज्ञान से मोहित सब जीव अपने देह, धन और स्त्री आदि के प्रेम में फंसे हुए मरते हैं और पैदा होते हैं। इसीलिए सदा संग का त्याग करना चाहिए।
यदि सब ना छोड़ सके तो बड़ों के साथ संग करना चाहिए, क्योंकि सत्य सज्जन ही संग की औषध है। सत्संग और विवेक से ही दो निर्मल नयन है। जिसके ये दोनों नहीं है वह अंधा मनुष्य कुमार्ग में कैसे नहीं जाएगा? अवश्य ही जाएगा। सब मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम और आचार्य में लगे हुए दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं। पाखंडी वृथा ही नष्ट हो जाते हैं। कोई नित्य क्रिया में परिश्रम करने वाले अज्ञान से घिरे हुए छलिया घुमा करते हैं। कर्म कांड में लगे हुए नाम मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। वे मंत्र का उच्चारण और होम आदि से तथा यज्ञ के विस्तारों से भ्रमाए हुए मूर्ख एक बार भोजन उपवास और शरीर को सुखाने वाले नियमों से मोक्ष की इच्छा करते हैं। वे मेरी माया से मोहित है। देह को दंड देने मात्र से अविवेकियों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बाबी के पीटने से कई सत मरा है। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा और मृगचंद धारण करके साधुओं का सा वेश बनाए ज्ञानियों के समान लोक में घूमते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। सांसारिक कर्मों से आसक्त और मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चंडाल के समान त्याग देना चाहिए। संसार में घर और वन को समान जानने वाले लज्जा रहित नंगे गर्दन आदि घुमा करते हैं तो क्या वो विरक्त हो जाते हैं? अगर मिट्टी और भस्म लगाने से ही मनुष्य मुक्त हो जाए तो क्या मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता भी मुक्त हो जाएगा? तृण और पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदा वन में बसने वाले सियार मूषक मृग आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी नहीं। जन्म से मर्यंत गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेढक मत्स्य आदि क्या योगी होते हैं? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी नहीं पीने वाले चातक क्या व्रती होते हैं? कभी नहीं। इसीलिए ये सब काम लोगों के प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुड़ जी, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञान ही है। हे गरुड़ जी, खड़ दर्शन रूपी महाअंधकूप में पड़े हुए शास्त्रों के पढ़ने में ज्ञान रहित पशु परमार्थ ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे पशुओं की रस्सी मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर छटपटाते हुए कुतर्क के शोकादि छह उर्मियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कुतर्क से द्वैत ज्ञान ही में पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला यदि परमार्थ को जानता बोध कराता है, यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग रात दिन शास्त्र को पढ़ा करते हैं। सुंदर वचन और छंदों की रचना द्वारा काव्य अलंकार से शोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मूर्ख सदा दुखित रहते हैं। परम तत्व तो और ही है, अर्थात गुरु लक्ष्य है, परंतु मनुष्य उसके विपरीत कलेश उठाते हैं, अर्थात कुतर्कों से जानने का प्रयास करते हैं तथा शास्त्र का भाव तो कुछ और है परंतु व्याख्या विपरीत ही करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं को अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते और दूसरों से पूछने में उन्हीं भाव से कहते हैं, अर्थात अन्य से पूछने से लज्जा करते हैं। वेद और शास्त्र को पढ़ा करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बोध कराते हैं, परंतु वे परम तत्व को ऐसे नहीं जानते हैं जैसे कलछी पाक के रस को नहीं जानती है। सिर तो पुष्पों की माला को धारण करता है परंतु उसकी सुगंध को नासिका जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र तो पढ़ते हैं परंतु उनके भाव का बोध होना दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य आत्मा में स्थित तत्व को नहीं जानकर शास्त्रों में मोहित होता है। जैसे खराब बुद्धि वाला गुलाबिया काक में बकरी के रहते हुए भी उसे कुएं में देखता है। संसार का मोह नाश होने के लिए केवल शब्द का बोध सामर्थ्य नहीं है। जैसे दीपक की बात करने से अंधकार निवृत्त नहीं होता है, बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना ऐसा जैसे अंधे का तर्पण। इससे बुद्धिमानों के लिए ही शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्ष्य कराने वाला है। यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। इन सब के सुनने की इच्छा करता है परंतु देवताओं के 1000 वर्ष की आयु होने से भी शास्त्र का पार नहीं मिलता है। शास्त्र तो अनेक है, आयु थोड़ी है और विघ्न करोड़ों है, इसीलिए वस्तु का सार जान लेना चाहिए। जैसे हंस जल में से दूध को जान लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उनमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे धान चाहने वाला पुआल में से धान निकालकर पुआल को छोड़ देता है। ये गरुड़ जी,
जैसे अमृत से तृप्त हुए को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्र से प्रयोजन नहीं है। हे विंता के पुत्र गरुड़ जी, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण ना तो आश्रय ही है, ना दर्शन शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरु की वाणी ही मुक्ति देने वाली है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। जैसे लकड़ी के हजारों गट्ठरों में एक ही संजीवनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है, क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिव रूप द्वैत ही कहा है। वह गुरु के मुखारविंद से ही मिल सकता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता है। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न शास्त्रमय ज्ञान। तो शब्द में ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ब्रह्म पर ब्रह्ममय ज्ञान है। कोई द्वैत को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं तो कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित समतत्व को नहीं जानते हैं। मेरा नहीं है और मेरा है, यही दो पद और मोक्ष का बंधन है। मेरा है, इससे जीव बंध जाता है, मेरा नहीं है, इससे जीव बंधन से छूट जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन ना हो, और विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए है, तथा अन्य विद्या केवल शिल्प में निपुणता दिखाने को है। जब कर्म किए जाते हैं, जब तक संसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व की कथा कहाँ है। जब तक देह में अभिमान है और जब तक ममता है तथा प्रयत्न का वेग है, जब तक संकल्प की कल्पना है, जब तक मन अस्थिर नहीं होता है और जब तक शास्त्रों का विचार तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक तत्व की कथा कहाँ है। अर्थात जब तक पूर्वोक्त भाव है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तब तक गीता, वर, तीर्थ, जप, होम, पूजा और वेद शास्त्र की कथा है, जब तक कि तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हे गरुड़ जी, इसीलिए यदि अपना मोक्ष चाहे तो सब प्रकार का यत्न करके सदा सब अवस्थाओं में तत्वनिष्ठ होना चाहिए। तीनों पापों दैहिक भौतिक अध्यात्म से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए ज्ञान करके श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व को जानना चाहिए। आत्म तत्व के जान लेने से जीव इस कठिन संसार बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। तत्व के जानने वाले का जो अंतिम कर्तव्य है उसको अब कहता हूँ सुनो, जिसके करने से मुक्त होकर ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है। अंतकाल के आने पर पुरुष मृत्यु से निर्भय होकर असंग रूपी शास्त्र से देह में जो इच्छा है उसको त्याग दे और जो पुत्रादि है उनका भी त्याग कर दे। धीरे पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थों के जल में स्नान करे और एकांत पवित्र स्थान में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और ब्रह्म का पवित्र अक्षर जो ओमकार है उसका मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म जीव ओम का स्मरण करता हुआ श्वास को जीतकर मन को वश में करे। बुद्धि रूपी सारथी वाला मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को रोककर कर्मों में लगे हुए मन को बुद्धि से शुभ कर्मों में लगावे। अर्थात परम धाम ब्रह्म में हूँ, परम पद रूप ब्रह्म में हूँ, ऐसा विचार कर उपाधि रहित आत्मा में आत्मा को लगाकर ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करता हुआ और मेरा भगवान का नाम स्मरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य से रहित कपटी जहाँ नहीं जा सकते हैं, उस गति को बुद्धिमान ही पाते हैं। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मान मोह से रहित संग द्वेष को जीते हुए अध्यात्म निष्ठा वाले, कामनाओं से निवृत्त, सुख दुख संज्ञा वाले, द्वैतों से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य नाश रहित पद को पाते हैं। जो मनुष्य सत्य रूपी जल वाले तथा राग द्वेष रूपी मैल को छुड़ाने वाले ऐसे ज्ञान रूपी कुंड वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वही मोक्ष को पाता है। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अनन्य भाव से भजता है वही पूर्ण दृष्टि और प्रसन्नात्मा मोक्ष को प्राप्त होता है।
जो मरने की इच्छा से घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बसता है और मुक्ति क्षेत्रों में मर जाता है, वह निश्चय मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांचीपुरी, अविंतिका, उज्जैन और द्वारावती, द्वारकापुरी, ये सातों मुक्ति देने वाले हैं। एक गरुड़ जी, यह सनातन मोक्ष का धर्म तुमसे कह दिया है। ज्ञान वैराग्य युक्त पुरुष इसको सुनकर मुक्त हो जाता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं तथा पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों में सब शास्त्रों का सार निकाल कर तुमसे कह दिया है। फिर और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपके अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भव सागर से उतार दिया। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ जी चुप होकर बैठ गए और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए। जो स्मरण करने की दुर्गति का हरने वाला है और पूजन यज्ञ करने से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है, वह भगवान मेरी रक्षा करे। इति श्री गरुड़ पुराणेन शारदतारे भगवत गरुड़ संवादे मोक्ष धर्म निरूपणम 16वां अध्यायः।